जाए, जो मेरी अपनी थिंकिंग ये है, सही हो या गलत ये मुझे पता नहीं। हाँ इमरोज भाई, मुद्दे पे आते हैं। जो आज का एजेंडा है आपका, एक्स मुस्लिम यात्रा। एक्स मुस्लिम यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, एक्स मुस्लिम यात्रा जो है ये भारत की नहीं, दुनिया की पहली यात्रा है। ये दुनिया की पहली यात्रा है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला तो देखिए, हमारा एक्स मुस्लिमों का तो सबसे पहले उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है, मकसद ये है कि भारत को में अमन, चैन, शांति स्थापित हो, ये कट्टरता, ये जिहाद, ये खत्म हो। हम भारतीय हैं, हम भारत के, हम सब भारतीय बनकर रहें। पहले तो मुद्दा हर एक्स मुस्लिम का यही है, ठीक है, मकसद सबका एक ही है। लेकिन अब इसमें पदयात्रा का के जो मकसद क्या क्या छुपे हुए हैं, देश हित तो पहले है कि जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन, जो बेटे बेटियां, जो बच्चे हाँ इस्लाम को समझ गए हैं या उम्र दराज हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं, वो उम्र इस्लाम को समझ गई हैं, लेकिन किससे बोल नहीं सकते, सरतन से जुदा हो जाएगा, पूरा खानदान से बाइकआउट हो जाएगा। जैसे मेरा पूरा खानदान सबसे बाइकआउट हो ही चुका है। हाँ, अब मैं इधर का ना उधर का, तो खैर इस बाद में आएंगे। तो उन लोगों को हिम्मत देना, उन लोगों को साहस देना कि भाई तुम्हारे पास भी एक जान है, हमारे पास भी एक जान है। अगर कोई तुम्हें मार भी देगा तो डरो मत, घबराओ मत। हमें तुम्हें मारने वाला भी एक दिन मरेगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं आया इस दुनिया में। एक तो हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों के अंदर से दिल से डर निकले, इस डर को निकालना है। और दूसरी जो ये पद यात्रा में जो चलेगी प्रक्रिया कि ये मौलाना जो है, दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है, ये सोचते हैं तो 10-5 ही हैं जो यूट्यूब पे, गूगल पे मेंढक से फुदकते फिरते हैं। ऐसे नहीं भाई। हाँ, हमें इनको दिखाना, अपना संख्या बल दिखाना कि हम कितने हैं, कितनी तादाद में हम। और इसलिए अपील है मेरी अपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रखने की, ये बात कहने की ये इसीलिए रखी है कि ताकि देश भर के एक्स मुस्लिमों के पास मेरी आवाज़ जाए। मैं यहाँ नंबर भी अपना बोलूँगा और आप उस पर ही चला देना अपनी स्क्रीन पे भी, तो आवाज़ जाए देश भर के वो एक्स मुस्लिमों के सामने कि यहाँ पर ये हो रहा है। जब हमारी पदयात्रा चलती हुई हो तब भी वो आए। एक तो ये हो गया। और अब इसमें फिर कितने तारीख से पदयात्रा? अभी तारीख तय नहीं है। अच्छा। मार्च में होगी, मगर मार्च में हाँ, होगी। होली के बाद और ईद से पहले, मीठी ईद को। ये मत सोचना हम कड़वी ईद करने आ रहे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बताने आ रहे हैं। कोई गुस्ताखी नहीं होगी और किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी बात करेगा एक्स मुस्लिम ही, जो पैदाइशी मुस्लिम है, वही इस्लाम पर बात करेगा। आपने ईद के मौके का समय क्यों चुना? नहीं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश अरे कर कोई रहे हैं क्या? अभी इस पर जवाब पे अभी आता हूँ। ईद का समय क्यों चुना, मुझे तो पता भी नहीं था ईद है। सच्ची बात, मुझे पता भी नहीं था। अब मतलब कैसी कसम दिला सकते, मुझे पता नहीं था। मुझे तो यही पता नहीं था होली है कि नहीं है। मार्च अप्रैल में तो ईद नहीं होती है। इस्लाम को भुलाए हुए मैं पूरी तरह से दिल से निकालना चाहता हूँ। तो ये बात है। अब इसमें फिर क्या मसला, इस पद यात्रा में फिर हर जगह पे इसमें घर वापसी का एक प्रोग्राम रखा जाएगा। और मैं तो देख के सुन के ताज्जुब हूँ, हैरान हूँ। और ये हमारे राहुल भाई जो है ये देख रहे हैं सारा का सारा, कितने सारे लोगों से मैं कांटेक्ट करूं तो सब जगह ये बात कर रहे हैं। मैंने इनको आगे कर रखा है, राहुल मलिक जी को। तो हर रोज घर वापसी होगी और लोग घर वापसी भी कराओगे सामने से कैसे? जबरदस्ती? हाँ, नहीं जबरदस्ती नहीं, अपने आप कह रहे हैं हम होना चाहते हैं। भैया जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाया जा सकता है? सनातनी तो आप उस दिन से होगा जिन से आपने सोच लिया मैं सनातनी हूँ। हाँ, कोई यहाँ खतना नहीं होती, यहाँ कोई कलमा नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ मन से होता, दिल से होता है। तो यहाँ पर घर वापसी का एक बड़ा सिलसिला होगा। हाँ, हर रोज घर वापसी करेंगे, ठीक है। और फिर मैं उन अपने एक्स मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा जो एथिस्ट हो चुके हैं, जो नास्तिक हो चुके हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप सब भी आइए, आप सब भी आइए इस प्रोग्राम में। आपका भी स्वागत है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि घर वापसी कराई जाए, लेकिन फिर भी मेरी आप मानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा आप भी घर वापसी कर लीजिए। एक मिनट, जो पूरी कर लो भाई। साहब को इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए सर, कि अभी आऊंगा इस मुद्दे पर भी। तो घर वापसी इसलिए कर लीजिए आप क्योंकि तुम अगर नास्तिक हो तो नास्तिक ही रहना। यही एक धर्म ऐसा है जो नास्तिकता को भी इजाजत देता है। हाँ, आप हिंदू नास्तिक कहला सकते हैं, आप मुस्लिम नास्तिक नहीं कहला सकते, ईसाई नास्तिक नहीं कहला सकते। और मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों को भी, आपने ओवैसी की बात कही ना, ओवैसी साहब को इनवाइट करता हूं उनसे
ये नारे लगवाइए। जो हमारे मुस्लिम भाई सेकुलर मुस्लिम है, क्योंकि सेकुलर हमेशा से हिंदू ही है, सेकुलर मुस्लिम है, जो जय श्री राम कहने से नहीं गुरेज करते, नहीं वो तो करते, वंदे मातरम से नहीं दिक्कत है बता उनको। तो रहा हूँ, जो वंदे मातरम कहने से परहेज नहीं करते, जो भारत माता की जय कहने से परहेज नहीं करते, हाँ। जो जय श्री राम कहने से परहेज नहीं करते, जैसे हमारे मोहम्मद फैज खान साहब हैं, जैसी हमारी नाजिया इलाही खान साहिबा हैं, जैसी हमारी सुबूही खान साहिबा हैं, ऐसे जो जितने भी मुसलमान हैं उन सबका स्वागत है इसमें। और इसमें अब मैं एक बात और ये बोल दूं, अभी आपके मुद्दे पे आऊंगा जो आप सवाल कर रहे थे, कि दोस्तों ज्यादातर एक्स मुस्लिम कांटेक्ट करें। मेरा नाम अगर ऐसे डाल लेंगे इमरोज आलम तो भी नंबर मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे है। मैं अपना नंबर बोल भी देता हूं, 7039339864, ये मेरा नंबर है। और इसमें तीनों चीजों की आवश्यकता है, तन की भी, मन की भी, धन की भी। और ये गूगल पे नंबर भी है, जो इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो इस पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब धन से। अच्छा, और जो मन से करना चाहते हैं मन से। आप अपना सोशल मीडिया पे नंबर डाल रहे हैं, पर्सनल जान से मारने की ऐसी नहीं, मेरा पहले से नंबर है। मेरे पास तो अफगानिस्तान से धमकियां आती है, पाकिस्तान से धमकियां आती है, बांग्लादेश से, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचती है दुनिया में, जहां जहां भी ये जिहादी है, उस हर जगह से ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहां से धमकियां नहीं आती, जहां से धमकियां नहीं आती मारने की, काटने की। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाता है? नहीं, मैंने पुलिस प्रशासन से कभी कोई वो नहीं की, क्योंकि मैंने एक चीज जानता हूँ, भले सरकार भाजपा की हो लेकिन सिस्टम कांग्रेसी है। मगर अब तो सरकार भी कांग्रेसी होती जा रही है। कितने पैसे ले रहे हैं घर वापसी कराने के? बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं कितने पैसे ले रहा हूँ घर वापसी कराने के। अरे यहाँ पर जो है कि हमारे शर्मा जी भी आ गए। शर्मा जी, जो वो किया जाता है ना, क्या बोलते हैं, ये ब्राह्मण की बेटी है तो इतने पैसे, दलित की बेटी है इतने पैसे, क्षत्रिय है तो इतने पैसे। अरे भैया, मुझे भी दे दो तुम पैसे। हाँ, मैं इतने लोगों को कराऊंगा घर वापसी, तो लाओ मुझे भी दे दो। ये जो चंदा वंदा मांगता फिर रहा हूँ, चंदा मांगने से बच जाऊंगा मैं। ये चंदा मांगने से बच जाऊंगा मैं। हर जितने भी लोगों को घर वापसी कराऊंगा, प्रत्येक पर आप मुझे पैसे दीजिए। मैं तो चाहता हूँ दो। आपने भी अंदर अंदर पैसे फिक्स कर लिए हो कि भाई बरेलवी को कराऊंगा तो इतने लूंगा, सिया को कराऊंगा तो इतने लूंगा, सुन्नी को कराऊंगा तो इतना लूंगा, और मुन्नी को कराऊंगा तो इतना लूंगा। देखिए भाई, हाथी लक्ष्मी तो किसी को बुरी लगेगी नहीं। आपके साथ शुरू से करेंगे, बहुत सारी चीजें निकल गई। हाथी लक्ष्मी तो आगे किसी को भाई देखो सुनो, मेरे पास इनको पता इस बात के ये गवाह है, कितने ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनकी मैंने अपने पास से पर्सनली हेल्प की है। कितने ही एक्स मुस्लिम है, हाँ, जिनके, चूंकि इस्लाम छोड़ते घर बार छूट जाता है, रोजी रोटी मतलब कारोबार छिन जाता है, सब कुछ होता है। कितने हैं, और आज भी मैं कर रहा हूँ जो मेरी औकात होती, जो हैसियत होती। और इतने पैसे मेरे पास आए, प्रत्येक घर वापसी पे दीजिए 10 लाख रुपए। मैं देखे कैसा एक एक्स मुस्लिम एम्पायर खड़ा करता हूँ। डिमांड कर रहे हैं आप? नहीं, डिमांड नहीं, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं इन्होंने। अच्छा। पत्रकार महोदय ने भी सवाल कर दिया मुझसे कि घर वापसी कितने पैसे मिल रहे हैं। घर वापसी के मुसलमान देते हैं। हिंदुओं के पास लॉलीपॉप नहीं है जन्नत का, क्योंकि इन मुसलमानों के पास जो लॉलीपॉप है, अगर तुम किसी एक को इस्लाम में ले आए तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, और अब ऐसे हो गए जैसे कि अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो, अब सीधा सीधा जन्नत में जाओगे। उनके पास ये लॉलीपॉप है, हिंदुओं के पास तो लॉलीपॉप नहीं है। हाँ, हिंदुओं के पास एक लॉलीपॉप जरूर सोचना पड़ेगा, जरूर एक मकसद बनाना पड़ेगा। ये जो क्या कहते हैं, हमारे पास इस दुनिया में केवल भारत ही एक टुकड़ा बचा है जमीन का। पाकिस्तान से भगाए जाए तो भारत तरफ देखते हैं, अफगानिस्तान से भारत तरफ देखते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाए तो भारत की तरफ देखते हैं। लेकिन जब भारत से भगाए जाने लगेंगे तो हम किसकी तरफ देखेंगे, कौन सा मुल्क हमें लेगा दुनिया का। तो इसलिए हमें इतना जरूर सोचना है, भारत को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो घर वापसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे तो इसमें नारे भी है। मेरा नारा है कि भेदभाव की करो विदाई, हम सबका फिर भाई भाई। समझे? अपने स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये शुरू किया था, जिनकी जिहादों ने हत्या कर दी थी, मार दिया था। और अपने गांधी जी ने कहा था वो मेरा भाई है, मारने वाले को। तो उनका सपना था ये घर वापसी करे। तो मेरा ये भी एक नारा उसमें चलेगा, स्वामी श्रद्धानंद का सपना एक दिन हर मुस्लिम होगा अपना। कुछ मौलाना तो कहते हैं इस्लाम धर्म से अच्छा कोई धर्म ना कहे, ये मजहब है, मजे का हब है, मजहब है। हाँ, धर्म वो तो कह रहे हैं उससे कोई अच्छा ही नहीं है, उससे है कोई धर्म इस्लाम। अरे हम तो कहते हैं ना, आओ डिबेट करो, बातचीत करो, तुम हमसे भागते क्यों हो?
जब पता ये भी रास्ता खोला है ना, हमने इनवाइट किया है, हाँ खुला इनविटेशन है। हम्म तमाम जो इस्लाम के जानकार है, आलिम फाजिल है, हम्म और आए आप और आमने सामने आप बैठे मुनाजरा करें, हाँ जिससे कि हमारा जो भारतीय जनमानस है उसमें भाईचारे की जब एक बीज पड़े, जो आप मुंह से कहते हैं और जो पेट में रहता है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ इस पे मैं भाई साहब की बात को जो है बढ़ाते हुए करूंगा एक शेर। हम कफन बांध के निकले हैं, तुम आओ जालिमो जुल्म करो, बस अब तमाशा बहुत हुआ, अब तुम हमारा खौफ करो। तो सच्चाई सांच को आंच नहीं होती है। अगर आप सच्चे हैं और इतनी बड़ी पदयात्रा जो इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें ईरानी एक्स मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, कोशिश है अगर ईरान से, जो है- बांग्लादेश से और लेबनान से ये बातचीत चल रही है हमारी, बाहर के एक्स मुस्लिमों को बुलाने की, और आए कोई वहां और से। साजिश तो नहीं है? अब यार मैं एक शख्स हाँ जिसके पास रहने के नहीं, लिए ईरान इतना से बांग्लादेश से नहीं बता तो रहा बुलवा रहे हूँ, हैं एक्स तो मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। हाँ वो 7 करोड़ थे, वो अभी एक्स मुस्लिम थे जो ईरान की सड़कों पर उतरे हुए थे। हाँ एक्स मुस्लिमों का तो मकसद ही, लक्ष्य ही पहले हाँ अपने भारत को भारत बनाना है, मजबूत बनाना है, अमन शांति स्थापित करनी है। और जिस इंसान के पास रहने के लिए घर ना हो, तो उस इंसान, घर वर तो सब छूट गया, छीन गया इस्लाम हाँ। छोड़ने के बाद, तो वो साजिश करेगा। हाँ है वो साजिश करेगा। हाँ ना आगे ना हाथ ना पीछे पा, वही तो साजिश अच्छा करते अच्छा, हैं ना। वो साजिश क्या करेगा? मैं साजिश करता हूँ हाँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश। हाँ मैं हिंदू बन चुका हूँ, अब मेरा नंबर जो आएगा उस पे राजन चौधरी आएगा। अच्छा ट्रू कॉलर पे मैंने चेंज कर दिया। हाँ आपने कहा कि मैं हिंदू बन चुका हूँ, तो फिर अपने आप को अभी भी एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? खुल के कहिए कि मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहिए हिंदू है। नहीं, सुनिए, मैं गर्व से डर कह है। रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? हम्म भाई आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, हम्म दूसरी शादी आपने भी कर ली, दूसरी शादी उसने भी कर ली, हम्म लाइफ टाइम आपकी एक्स वाइफ कहलाएगी नहीं कहलाएगी? बताइए, कहलाएगी ना? हम्म आप उसके एक्स हस्बैंड कहलाएंगे ना? क्या और नाम- एक मिनट अभी पूरी कर लो बात। एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? ये हमने नहीं लगाया, ये इन्होंने दिया। अरबी में एक्स मुस्लिम कहते हैं मुर्तद। मुर्तद का ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में बनता है एक्स मुस्लिम, और इसमें बनता है क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्व मुस्लिम। हाँ। तो मैंने कहा लगाया ये, और ये लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गुमान बना हुआ इनके अंदर दिमाग में कि इस्लाम को कोई छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, कभी नहीं सुनते थे, अब सुनने में आ रहा। तो इस्लाम को भी छोड़ा जा सकता है, समझकर, मैंने बहुत समझकर छोड़ा है। मैं अपने आप को क्या कहूं, मजबूरी हुई? मैं कहूं मजबूरी कुछ नहीं रही, मैं अपने आप को मालूम एक हत्यारा भी मानता हूँ, एक कातिल भी। यानी कैसे? आपने हत्या भी की है? हाँ, एक हत्या की। किसकी? मेरे अंदर जो छुपा हुआ जिहादी था, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, अपने अंदर की उस जिहादी की ऐसा हत्या तो की है। नहीं है कि आप एक्स मुस्लिम नाम का सहारा लेकर कुछ एक बड़ी साजिश कर रहे हो? एक्स मुस्लिम जिहाद, एक्स मुस्लिम जिहाद, बिल्कुल हम भी जिहाद कर रहे हैं। ये रोड पे उतर रहे हैं हम, ये जिहादी तो है, कोई भी हमें आके मार सकता है। ये अपने मुस्लिम भाइयों से जिहाद है हमारा। लेकिन देखिए, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये हमारे अपने हैं। और मेरी जो लड़ाई है ना, इस आइडियोलॉजी से है, अपने मोमिन भाइयों से नहीं है। बस इतना ही कहूँगा इस पर लास्ट में, इस पद यात्रा से ज्यादा हमारे एक्स मुस्लिम भाई जुड़े, आए, और जो भारत माता की जय, वंदे मातरम कह सकते हैं, जय श्री राम कह सकते हैं, जो सेकुलर मुस्लिम, राहुल उनका भी गांधी को स्वागत इनवाइट है। कीजिएगा। राहुल गांधी आएंगे? हाँ खुले दिमाग के और खुले मिजाज का हर वो आदमी हाँ जो आना चाहता है मंच पर, उसके खुले दिल से स्वागत है उसका। घर वापसी करवाएंगे, और घर वापसी कराने के लिए पुरोहित आएंगे। वो कौन कौन पुरोहित आएंगे जी आपने तो बता दिया कि मुस्लिम में कौन कौन आ रहे हैं, पर हिंदुओं में कौन नहीं, कौन आ रहा है? हिंदुओं में आर्य समाज होगा, इसमें- आर्य समाज के द्वारा। आपने कहा कौन कौन पुरोहित आएंगे? भाई ये जो होगा सर्टिफिकेट जो चलता है ना, आर्य समाज का चलता है, तो आर्य समाज के लोग होंगे। तो किसी हिंदू पुरोहित या पंडित को अपने नहीं, बुलाए जो अब भैया आर्य समाज की पूरी टीम होगी। मेरे नौजवान साथी को मैं बता दूं, इंडस सिविलाइजेशन का जो भी यहाँ रहने वाला है भारतीय उपमहाद्वीप का, वो हर एक हिंदू है। आप अपने आप को जो मर्जी माने जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुसलमान हैं, आप पारसी हैं, आप ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, जो भी A to Z, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी पहचान और जड़ आपकी हिंदू है और हिंदू ही रहेगी। तो आप ये अपने आप को ये कहना बंद करें, खांचों में बांटना बंद करें। हम सब भारत माता की संतानें हैं, मादरे वतन हमारा भारत है। जब हम कहते हैं वंदे मातरम, तो हम उसी हाथ पे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं। तो मायने दोनों के एक है ना, समझ का फर्क है बस। ठीक है। इमरोज भाई, आपसे अंतिम में यही सवाल, ये यात्रा की आपने तिथि क्या रखी है? देखिए, तिथि जो है अभी जो 4 तारीख को तो अपनी होली है, लगभग 21 तारीख को कभी चांद आगे पीछे हो जाता है ना, एक दिन घट भी जाता, बढ़ भी जाता है, तो 21 को ईद है। हाँ, और हमारे मुस्लिम भाई ये ना सोचे कि मीठी ईद को मैं कड़वी ईद बनाने के लिए कर रहा हूँ, नो, बिल्कुल भी नहीं। और इसकी तिथि ही रहेगी,
होली के बाद और ईद से पहले कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे भी आएंगे मुनाफिक, यानी इस्लाम छोड़ चुके हैं लेकिन अपने घर परिवार के बीच में रहते हैं, तो उन्हें मास्क पहन के होंगे और उन्हें जो है वापस भी जाना होगा। इस यात्रा में कौन कौन शामिल हो सकता है अभी? इस यात्रा में मैं कोई नाम नहीं खोलूंगा। इस यात्रा में जो भी खुले दिल का है, जो भी राष्ट्र प्रेमी है, जो भी देशभक्त है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी हो, हर देशभक्त के लिए इसमें खुला। भाई साहब इस की यात्रा का रूट मैप क्या होगा? इस यात्रा का रूट मैप हमें तैयार करना है। ये मेरे होम टाउन बिजनौर तक जाएगी, नोएडा से निकलकर। वैसे तो हम मेरठ रखने के लिए सोचे हैं, मेरठ से निकल के जाएंगे।